हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर बैंड्स एंड देयर फंक्शनिंग। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले रजिस्टर बैंड एंड देयर फंक्शनिंग। इसके कंटेंट्स है, रजिस्टर क्या होता है वो पढ़ेंगे पहले। सेकंड, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, क्या होती है वो सब देखेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स कितने टाइप्स के हैं। उसके बाद में जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज अ स्मॉल प्लेस इन सीपीयू। सीपीयू में एक छोटी सी जगह है दैट कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ द डाटा। जब हम परफॉर्मिंग करते हैं प्रोग्रामिंग वेरियस ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अरिथमेटिक लॉजिक, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक्स जैसे कि एडिशन क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक कम्युनिकेशन एंड और वगैरह आता है। ठीक है, इसका और रिजल्टिंग द डाटा ऑन मेन मेमोरी। जैसे प्रोग्राम करते हैं उसका रिजल्ट डाटा आता है, उसको लोड करने में मेमोरी रजिस्टर का यूज होता है। रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द डाटा इज बीन स्टोर। रजिस्टर कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन जहां डाटा स्टोर होता है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, जनरली 2 टाइप्स के रजिस्टर होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर वो होते हैं बिट एड्रेसेबल रजिस्टर में, तो उसको हम बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर भी बोल सकते हैं। उसके बाद में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स बिट और बाइट एड्रेसेबल दोनों होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर 8051 कंसिस्ट करती है 256 बाइट्स रैम, लेकिन जनरली हम यूज करते हैं 128 बाइट रैम इंटरनल मेमोरी। ठीक है, तो उसमें डिवाइड किया गया है 2 एरिया में, जनरल पर्पस 128 बाइट्स में और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर 128 बाइट्स में। The 8051 microcontroller consists of 256 bytes of RAM memory, which is divided into 2 ways, such as 128 for general purpose register and 128 for special function register. The memory used special function register contain all the registers like accumulator, मतलब A, इसको A register भी कहते हैं, B register, timer, counter and interrupt related registers। अब देखेंगे हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। यहाँ पे आपके रजिस्टर बैंक है, बैंक 1, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। कितने रजिस्टर बैंक होते हैं 8051 माइक्रोकंट्रोलर मेमोरी में? 4। ठीक है, एक रजिस्टर बैंक में कितने रजिस्टर होते हैं? एक रजिस्टर बैंक में कितने रजिस्टर होता है? 8 रजिस्टर होते हैं। कौन से होते हैं? R0 से लेके R7 तक। ठीक है, ये आपके रजिस्टर बैंक है। इसकी एड्रेस रेंज क्या है? 00 से लेके 00 से लेके कितना है? कितना है इसका एड्रेस रेंज? 1F। ठीक है,
मान लो बैंक 0 से 00 से बैंक 1 तक कितना है 07, फिर बैंक 1 से लेके बैंक 2 तक कितना है 08 से लेके 0F तक। हाथ कांप रहा है। हाँ 0F। फिर यहाँ से कितना है 10H से लेके 1F तक। और यहाँ पे क्या आता है फिर उसके बाद में 16 बाइट एड्रेसेबल एरिया, ठीक है। इसका रेंज कितना है 20 से लेके 2F तक, ठीक है। उसके बाद में आपका है 18 जनरल पर्पज रजिस्टर। आपका है 18 जनरल पर्पज रजिस्टर। इसका एड्रेस रेंज है 30 से लेके 7FH तक, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ आता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ये होता है डायरेक्ट यूजिंग के लिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए, आपके एडिशनल मेमोरी होते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। इसका एड्रेस रेंज है 80 से लेके 80H से लेके FFH तक, ठीक है। अभी इसको कैसे डिवाइड किया गया है तो हम बताते हैं, ठीक है। 1 रजिस्टर कितने बाइट का होता है 1 रजिस्टर कितने बाइट का होता है, एक रजिस्टर कितने बाइट का होता है 8 बाइट और बिट्स। एक रजिस्टर 1 बाइट का होता है और 8 बिट्स का होता है, ठीक है। तो 18 जनरल पर्पस रजिस्टर में एक रजिस्टर 1 बाइट का है, तो इसमें कितना हो गया 80 बाइट्स हो गए, ठीक है। और आपके 16 रजिस्टर यहाँ पे होते हैं, तो कितना हो गया 16 बाइट्स, ठीक है। एक रजिस्टर सॉरी बैंक में कितना रजिस्टर है 8 है, ठीक है। 8 × 4 कर दिए 4 रजिस्टर बैंक, इसमें कितना हो गया 32 80 32 और 16 कितना हो गया 128, ठीक है। 128 बाइट्स आ गए हैं, जिसका यूज होता है 128 बाइट्स लोअर रैम मेमोरी और बहुत होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है इसमें ये आपके हो गया 18 बाइट्स, ठीक है। इसमें यहाँ पे 16 बाइट्स, इसमें हो गया 32 बाइट्स, 128 बाइट्स। यहाँ पे 16 बिट लिखा होता है, लेकिन यहाँ 16 बिट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर 16 बिट होता है तो यहाँ 16 बिट मतलब 8 बिट करेंगे तो इसमें कितना होगा 2 बाइट्स होगा, मेमोरी पूरा नहीं हो पाएगा 128 से, ठीक है। क्या समझ गया ना। इसमें क्या दिक्कत किसी को इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। ये देखिए लोअर 128 बाइट 00H से लेके 7H तक और अपर होती है 128 बाइट्स 80H से लेके FF तक। ये एड्रेस रेंज है आपकी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की, ठीक है। यहाँ 21 है टोटल आपके 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है और 128 बाइट एडिशनल मेमोरी भी इसमें होती है फॉर यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए, और ये डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स अपर वाले मेमोरी, ठीक है। आपके रजिस्टर बैंक जहाँ पे कितना होता है R0 से R7 तक रजिस्टर्स होते हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3 वर्किंग रजिस्टर, और ये बिट एड्रेसेबल है। इसके बाद में जनरल पर्पस रजिस्टर आपके यहाँ। अब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या होता है, कंट्रोल करते हैं and monitor the control the operation of 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर को क्या करते हैं
मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर करते हैं। इसकी एड्रेस स्पेस मतलब एड्रेस रेंज इसकी होती है 80H से लेके FFH तक, जो मैंने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में बताया था। ठीक है, each SFR has 1 byte address and also unique name with specific purpose। हर एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कितना है 1 बाइट का है और उसको सबको अलग अलग यूनिक नेम दिया गया है। सिर्फ पोर्ट रजिस्टर को छोड़ के, क्योंकि उनका नाम वही है P0 P1 P2 P3। ठीक है, ये भी रजिस्टर है। उसके बाद में मेन डिफरेंस इज द एड्रेस स्पेस। फर्स्ट 128 बाइट्स 00H to 7FH is for regular internal RAM। हम जनरली रेगुलर इंटरनल रैम को यूज करते हैं 128 बाइट्स की जनरल पर्पस मेमोरी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट 128 बाइट्स स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मेमोरी होती है, जो 80H से FFH उसका लोकेशन मेमोरी एड्रेस होता है। 21 special function register of 8051 microcontroller categorized into 7 groups। 6 और सभी किसी ग्रुप्स में 6 है, किसी इसमें 7 है। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर क्या ठीक है। मैथ और सीपीयू में आते हैं आपके A रजिस्टर एंड B रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर में आता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। पॉइंटर रजिस्टर्स में आता है आपका DPTR, DPL एंड DPH एंड SP स्टैक पॉइंटर। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लैचेस में आता है पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। क्या पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर में आता है PCON, SCON, TCON, T-मोड और IP। IP इंटरप्ट प्रायोरिटी पेरिफेरल डाटा रजिस्टर्स, उसमें आता है TL0, TH0, TL1, TH1 एंड SBF इंटरप्ट प्रायोरिटी। A मतलब होता है B, इसका कोई स्पेसिफिक नेम है, इसको सिर्फ B होता है। उसके बाद में आता है PSW आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। इसका कब यूज करते हैं, जब हम रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करते हैं। रजिस्टर बैंक सिलेक्ट कैसे होता है, RS0 और RS1 के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, RS0 और RS1 के कॉम्बिनेशन से इसका रजिस्टर बैंक क्या होता है, सिलेक्शन होता है। 0 होगा तो कौन सा रजिस्टर बैंक सिलेक्ट होगा, 0 होगा। ठीक है, और 01 होगा तो बैंक 1 और 0 होगा तो बैंक 2 11 होगा तो बैंक 3 सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें RS00 बीट नंबर है 3 और 4 नंबर का बीट होता है, जो कि इसमें प्रोग्राम स्टेटस में होता है 1 2 3 4 5 6 7 होता है, जो 3 नंबर पे होता है। ये RS1 और RS0 4 पे होता है। ठीक है, क्या ठीक है। पॉइंट रजिस्टर इसमें आता है, पहला है DPTR। DPTR का फुल फॉर्म क्या है, डाटा पॉइंटर। ट्रांसफर रजिस्टर होता है। उसके बाद में DPL। DPL मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इसका कुछ किसको पता है, DPL डाटा पॉइंटर फॉर लोअर बाइट। डाटा पॉइंटर फॉर लोअर बाइट। DPH क्या होगा फिर, डाटा पॉइंटर और हायर बाइट। कितने बीट के होते हैं सर? हाँ, ठीक है। उसके बाद में SP है आपका स्टैक पॉइंटर। उसके बाद में आपके इनपुट पोर्ट लैचेस होता है P1 P0 पोर्ट 1 होता है P1 P0 P1 P2 P3। उसके बाद में आपके पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर। P का मतलब पावर कंट्रोल, सीरियल कंट्रोल, SCON, TCON, टाइमर कंट्रोल, टाइमर मोड। उसके बाद में आपका इंटरप्ट एनेबल।
यहाँ पे इंटरप्ट प्रायोरिटी पेरिफेरल डाटा रजिस्टर क्या यहाँ पे TL0 जो होता है टाइमर लो जीरो, उसके बाद में आता है TH0 टाइमर हाई, उसके बाद में आता है आपका TL1 और TH1 जैसा TL1 TH1 टाइमर लो 1 टाइमर हाई 1। उसके बाद में है SBUF सीरियल बस सीरियल डाटा सीरियल डाटा बफर अच्छा स्पीड बना लिया सीरियल बस डाटा बफर अच्छा स्पीड कर लिया सचिन। मैं IP इंटरप्ट प्रायोरिटी तो ये आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जो कि 7 ग्रुप में डिवाइडेड किए गए थे। यहाँ पे 6 ग्रुप है, कभी कभी 7 भी होता है कभी 6 भी होता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे एक एक करके। अब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स का जो मेमोरी एरिया है वो कौन सा रजिस्टर कहाँ पे अलर्टेड है देख रहे हैं, ठीक है। 80H पे कौन सा है P0, उसके बाद में 80 के बाद कौन सा आ रहा है, इस कौन सा आएगा 81 आएगा, कौन सा आएगा 81H, उसके बाद में क्या है 82H 83 84 85 86 और P-कॉन कौन सा है 87, उसके बाद में 88 में कौन सा है T-कॉन, 89H में T-मोड, 90 पे TL0, 91 पे TL1, 92 पे TH0 और 93 पे TH1। P1 इसमें है 90 में और 90H पे कौन सा है S-कॉन, SBF 100 पे P2, उसके बाद A0 पे A8 पे IE, P0 पे P3, P8 पे IP इंटर प्रायोरिटी, P0 पे PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, E0 पे अक्यूमुलेटर, F0 पे B। ब्लू में जो दिया है बैकग्राउंड्स आर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स P1 P2 P3 और P0, ये लोग बैकग्राउंड में दिया गया है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है। ये सभी स्पेशल रजिस्टर है लेकिन वो कौन से हैं कंट्रोल वाले जो कंट्रोल करते हैं। ग्रीन बैकग्राउंड्स आर अदर्स स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। All the 21805 microcontroller special function register along with their function and internal RAM address given the following table, जो कि हमने अभी सबका एड्रेस रेंज देखे थे कि कौन से एड्रेस में है, क्या है ये तो देख लिया है। अब आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का यूज किस लिए करते हैं, किसके लिए होता है, एडिशन ऑपरेशन, मतलब क्या होता है अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं 8051 माइक्रोकंट्रोलर में तब इसका यूज किया जाता है एक्यूमुलेटर का, ठीक है। अरिथमेटिक में कौन से आ गए आपके एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। और लॉजिकल में कौन सा आता है आपका एंड और नॉट etc जितना है लॉजिकल में जितने आते हैं उतने हैं। तो इसका जो डाटा ट्रांसफर ऑपरेशंस के लिए भी किया जाता है बिटवीन 8051 इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी में, इंटरनल से एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। The name accumulator came from the fact that generally is used to accumulate or store the all arithmetic and most of the logical operations, ठीक है। इसका accumulator नाम इसलिए दिया गया है कि ये रजिस्टर क्या करता है एक्यूमुलेट करता है, मतलब क्या करता है स्टोर करता है ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जो भी डाटा होता है उसका स्टोर करता है, इसलिए उसका नाम एक्यूमुलेटर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका बी। बी रजिस्टर आपका यूज होता है ओनली सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए, ठीक है। द बी रजिस्टर यूज अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये रजिस्टर के साथ भी इसी का भी यूज होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस के लिए। These two operations we perform that can
store only in register A and B during multiplication operations. One of the operand multiplier multiplication is stored in B register and also the higher byte of the result. इसका यूज जनरल पर्पस रजिस्टर के तौर से भी किया जाता है फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए। यूज एज ऑक्सिलरी रजिस्टर बाय प्रोग्राम्स टू स्टोर टेम्पररी रिजल्ट। इसका यूज प्रोग्राम्स में स्टोर टेम्पररी रिजल्ट्स के लिए भी किया जाता है। रजिस्टर बी इज लोकेटेड एट द एड्रेस F0H ऑफ द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एड्रेस स्पेस में इसका। अब आता है आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। द PSW ऑफ प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड एज द, इसको फ्लैग रजिस्टर्स भी आप इसको कह सकते हैं PSW को। The PSW register consists of flag which help of the programmer checking condition of the result and also make decision। प्रोग्रामर को क्या करता है, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो PSW क्या करता है, उसकी प्रोग्राम का स्टेटस क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो चेक करने में क्या करता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। इस मतलब प्रोग्रामर की मदद करता है रिजल्ट और डिसीजन लेने के लिए उसको। फ्लैग्स आर वन बिट स्टोरेज एलिमेंट दैट स्टोर एंड इंडिकेट द नेचर ऑफ द रिजल्ट दैट इज जनरेटेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शन। सब कुछ क्या है, वन बिट के है। अब देखिए इसमें द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच फ्लैग। सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया है, फ्लैग नेम, सिंबल और बीट। तो ये मतलब क्या होता है आपका पैरिटी, जो क्या कहते हैं सेट टू 1 इफ ए हैज ऑड 1 अदरवाइज रीसेट। नंबर ऑफ 1 ऑड हो गए तो क्या होगा, रीसेट होगा। रिजर्व रहता है ये, इसको यूजर डिफाइन भी कहते हैं, मे बी यूजर जनरल पर्पस फ्लैग। और फ्लैग यूज इन अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए होता है। RS0 जो बताया था रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करने के लिए, RS1 0 होगा तो बैंक 0 सिलेक्ट होगा, और उसके बाद में 01 होगा तो बैंक 1 सिलेक्ट होगा, और RS1 1 होगा और RS00 होगा तो बैंक 2 क्या होगा, सिलेक्ट होगा। उसके बाद में 1 1 होगा तो क्या होगा, बैंक 3 सिलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका F0 जो होता है फ्लैग 0, इसको भी जनरल पर्पस यूजर फ्लैग के लिए यूज किया जाता है। अभी होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी यूज इन PCD अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या होता है कैरी और ऑक्सिलरी, सॉरी कैरी आता है यूज इन अर्थमेटिक लॉजिक एंड बुलियन ऑपरेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है। डिफरेंस है। अब आपका आता है पॉइंटर रजिस्टर, डाटा पॉइंटर रजिस्टर जो कि है DPL एंड DPH। इसको दो भागों में बांटा गया है, DPH एंड DPL। ये होता है 16 बिट का होता है, 8 बिट में DPTR में 8 बिट्स का होता है DPH और 8 बिट का होता है DPL, डाटा पॉइंटर फॉर हायर बाइट एंड डाटा पॉइंटर फॉर लोअर बाइट। द डाटा पॉइंटर इज 16 बिट रजिस्टर एंड फिजिकली द combination of data pointer lower byte and data pointer higher byte in special fraction registers. The data pointer can be used as a single 16-bit register or 8-bit register. आप इसको सिंगल 16-bit रजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं दोनों मिला के, या इसको अलग अलग 8 बिट का करके भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। DPTR डोंट हैव फिजिकल मेमोरी एड्रेस। DPTR का कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, लेकिन इसमें जो आता है इसके जो जबकि इसका DPL और DPH इसका फिजिकल एड्रेस है। सेपरेट एड्रेस इन द स्पेशल फंक्शन मेमोरी। DPL का है 82H और DPH का है 83H। The DPTR registry is used by the programmer addressing external memory. इसका यूज प्रोग्राम एड्रेसिंग है एक्सटर्नल मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, रैम और रोम। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर क्या आता है? स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स आउट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड इट्स इंडिकेट्स द नेक्स्ट डाटा टू बी एसेज। जो भी नेक्स्ट डाटा होता है प्रोग्राम जैसे स्टैक पॉइंटर कैन बी एसेज पुशिंग, पुश, पोक, कॉल एंड रेट इंस्ट्रक्शन। रेट मतलब क्या होगा? रीसेट। जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको क्या करता है? नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहता है।
The stack pointer is an 8-bit register upon the reset stack pointer initialized with 07H. When writing a new data byte into the stack, automatically incremented by 1 and the new data is written in address space. बघा अब आते हैं आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर। ठीक है, इसमें आता है P0, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। Each port has corresponding register with the same name। मतलब इसका कोई यूनिक नेम नहीं है, इन रजिस्टर का कोई यूनिक नेम है। जो है पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 वही है। The address of the port register as follow। P0 का कितना है 80, P1 का है 90H और P2 का है 80H और इसका है कितना P0H। Each bit this special function register corresponds one physical bit in the 8051 microcontroller। All these port registers are both bit and byte addressable। दोनों क्या है bit और byte addressable। Peripheral control register with the power control। The power control register used to control the 8051 microcontroller power mode। ये क्या करता है माइक्रोकंट्रोलर के पावर मोड होते हैं, उसको क्या करता है कंट्रोल करने का काम करता है पावर कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, पीकॉन रजिस्टर को शॉर्ट में बोला जाता है। ये लोकेटेड होता है 87H मेमोरी एरिया में अपने। और अपार्ट फ्रॉम दिस टू पीकॉन रजिस्टर आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर few additional purpose। The S mode bit in the pCon register used to control the baud rate। baud rate मतलब क्या होता है the number of beats per second। the baud rate मतलब होता है the number of beats। कितनी बार पढ़ा है? एक बार भी नहीं पढ़ा है। देखा है तब तो 11 मिनट। There are two general purpose flag beats in the pCon register which can be used by the programmer during execution। अब आता है आपका सीरियल कंट्रोल। serial control register। The serial control register is used to control the 8051 microcontroller serial पोर्ट को। जितने भी सीरियल पोर्ट्स होते हैं इसमें उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर करता है। ये लोकेटेड होता है अपने स्पेशल फंक्शन मेमोरी एरिया में 98H एड्रेस से। Using SCON the control the operation of mode of the serial port, baud rate of the serial port and send or receive the data using serial port। एक है send डाटा सेंड और रिसीव भी करता है सीरियल पोर्ट को। ठीक है, अब आपका टाइमर कंट्रोल। टाइमर कंट्रोल RT का रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टार्ट और स्टॉप द टाइमर ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। स्टार्ट और स्टॉप करने का काम क्या करता है टाइमर कंट्रोल करता है 8051 माइक्रोकंट्रोलर को। ठीक है, it also contain beats indicate if the timer has overflow। The TCON special function register also consists of interrupt related bits। Timer mode। The timer mode register special function register used to set the operating modes of the timer 0 and timer 1। The lower 4 bits are used to configure the timer 0 and higher 4 bits are used to configure timer 1। Interrupt enable। The interrupt enable register used to enable and disable the individual interrupt। If a bit is set, the corresponding interrupt is enabled, and if 3 bits clear, the interrupt disabled। The bit 7 of the interrupt enable register, that is the interrupt enable bit is used to enable or disable the all interrupts। जितने भी interrupts होते हैं उसको enable और disable करने का काम
इंटरप्ट एनेबल करता है। इंटरप्ट, उसके बाद में आपका इंटरप्ट प्रायोरिटी। द इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर इज यूज्ड टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट हाई और लो। पेरियोडिक इफ बीट इज क्लियर, अगर बीट यदि क्लियर होता है तो करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट क्या होता है, असाइन द लो प्रायोरिटी को असाइन कर लेता है। एंड इफ द बीट इज सेट, जब बीट सेट होता है तो इंटरप्ट प्रायोरिटी क्या करती है, हाई हो जाती है। पेरिफेरल डाटा रजिस्टर, इसमें आता है सीरियल डाटा बफर। क्या है सीरियल डाटा बफर ऑफ सीरियल डाटा बफर रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड द सीरियल डाटा व्हाइल द ट्रांसमिशन एंड रिसीव। जब डाटा ट्रांसमिट और रिसीव होता है तब क्या करता है, सीरियल डाटा बफर रजिस्टर का क्या होता है, यूज होता है। उसके बाद में आपके टाइमर आ जाए। टाइमर, द टाइमर जीरो कंसिस्ट ऑफ टू स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ये 16 बिट्स का आपका टाइमर होता है। टाइमर और काउंटर करके 16 बिट्स के होते हैं, ठीक है। टाइमर और काउंटर इसमें आ गया आपका TL0, TL0 और TH0। TL0 is the lower byte and the TH0 is the higher byte and together they form a 16-bit timer 0 register। खत्म हो गया टाइमिंग यार। उसके बाद में है आपका TL1 और TH1। The TL1 and TH1 are the lower and higher bytes of the timer 0। अभी एप्लीकेशन देख लेते हैं माइक्रोकंट्रोलर में कहाँ का यूज होता है एप्लीकेशंस, ठीक है। Some of the applications of the 8051 microcontroller are mentioned below। कंज्यूमर अप्लायंसेस में होता है जैसे टीवी, ट्यूनर्स, रिमोट कंट्रोल्स, कंप्यूटर, सेविंग मशीन, ETC। होम अप्लायंसेस में होता है टीवी में VCR, वीडियो गेम्स, गेम रिकॉर्डर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, होम अप्लायंसेस सिस्टम, गैरेज डोर ओपनर्स, ETC। कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, मोबाइल फोन में यूज होता है, इंटरकॉम्स में, एंसरिंग मशीन्स में, पेजिंग डिवाइसेस, ETC। ऑफिस में होता है फैक्स मशीन, प्रिंटर्स, कॉपियर्स, लेजर प्रिंटर्स, ETC। ऑटोमोबाइल में होता है एयर बैग्स, ABS इंजन कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, कीलेस एंट्री में होता है, ETC। एरोनॉटिकल एंड स्पेस में भी होता है, मेडिकल इक्विपमेंट से भी माइक्रोकंट्रोलर का यूज होता है। धन्यवाद। अभी क्विज है, इसके आंसर बताइए। हाउ मेनी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर? कितने हैं? कितने हैं नहीं पता है। एक तो कोई है, कौन सा है? D A कितना है? A 91 है। A ठीक है। What is the full form of PSW? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। yeah A है, दूसरे का आपका A है, दूसरे का B है। अच्छा वर्ड, हाँ ठीक है। और 1 बाइट इक्वल्स टू कितना होगा? 8 बिट 8 बीट्स। तीसरे का क्या है? 8 बिट्स। ABA नेक्स्ट, एड्रेस रेंज ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इज। A कितनी है? A ए है इसका 82 FFH तक होता है। हाउ मेनी रजिस्टर? 4 8051 माइक्रोकंट्रोलर मेमोरी? 4। Which of the following is pointer register? पॉइंटर रजिस्टर DPL इसमें DPH कौन सा पॉइंटर रजिस्टर? A DPL and DPH। A डाटा पॉइंटर फॉर लोअर बाइट एंड डाटा पॉइंटर फॉर हायर बाइट, ठीक है। Pcon और Scon आपके पेरिफेरल रजिस्टर्स के डाटा पेरिफेरल रजिस्टर्स। अब ये बताइए 1024 बिट्स कितना बाइट्स आएगा? हाउ मेनी बाइट्स? बाइट्स डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड करिए उसको 1024 से कितना आएगा? बताइए 128 128। 128 बाइट्स। थैंक यू। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है?
रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रजिस्टर कितने टाइप्स है उसमें। उसके बाद में जनरल पर्पस रजिस्टर देखा है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर देखा है कौन से है। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर देखा है, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद।